कल्पा में मेस्मराइजिंग सनराइज देखना, रूला क्लिफ या सुसाइड पॉइंट के गहराइयों को नापना, कल्पा के लोगों को, वहाँ की लाइफस्टाइल को देखना और समझना, और उन लोगों के कल्चरल और ट्रेडिशनल बिलीफ को समझने के बाद मन तो कर रहा था एक और दिन यहीं पे बिताने की। लेकिन किन्नौर के इस खूबसूरत गांव से आगे कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत गांव हैं जहां पर मेरा पहुंचना अभी बाकी था। तो उन गांव तक पहुंचने के लिए मुझे बास्पा वैली एंटर करना था, लेकिन रेकोंगपियो हो करके, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है और किन्नौर का सबसे बड़ा टाउन भी है। कल्पा से जैसे हम लोग नीचे उतर रहे थे रेकोंगपियो की तरफ, तो ये खूबसूरत किन्नर कैलाश रेंज के जो व्यूज़ थे पूरे रास्ते हमारा साथ दे रहे थे, और इनको देखने के लिए मैं रुकते हुए ही चल रहा था। और यहीं पर रुकते हुए मैंने देखा कि स्पीति की ओर जाने वाली कुछ बाइकर्स के गैंग, ये लोग एक ग्रुप में स्पीति वैली जा रहे थे ट्रिप पर। काश मैं उनको ज्वाइन कर पाता, लेकिन फ़िलहाल तो चलिए मुझे चलना है किन्नौर के बाकी जगहों पर। तो ये आ गए हम रेकोंगपियो, कल्पा से नीचे उतरकर। और रेकोंगपियो जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। तो ये प्रॉपरली एक बड़ा सा टाउन है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, हॉस्पिटल से लेके, मार्केट से लेके। यहाँ पे आप होटल्स भी अवेलेबल है काफ़ी सारे, अच्छे अच्छे रेंज में। आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। खाने पीने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये है रेकोंगपियो शहर। तो ये है रेकोंगपियो का मेन चौराहा। ऊपर जो रास्ता है वो चली जाती है कल्पा की ओर, और यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट बनी हुई है, और हम अभी इसी रास्ते जाने वाले हैं आगे सांगला के लिए। ये है रेकोंगपियो का बस स्टॉप। तो यहाँ से आप शिमला या हिमाचल में दूसरे जगहों के लिए बस पकड़ सकते हैं, और ये रास्ता चली जाती है सांगला के लिए। सॉरी, ये रास्ता चली जाती है कल्पा के लिए, गलत बताया मैंने आपको, कल्पा के लिए चली जाती है। सांगला के लिए हम लोग इस रास्ते आगे जाएंगे। तो ये रेकोंगपियो का मेन मार्केट। यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह के दुकान है, जूता वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने के काफ़ी सारे होटल्स है। और ये व्यू कितना अच्छा आ रहा है, देखिए। तब चलते हैं यहाँ से आगे सांगला की ओर। यहाँ हर तरह की दुकानें आपको मिलेंगी, रहने के लिए होटल्स मिलेंगे, खाने के लिए अच्छे खासे रेस्टोरेंट भी है, ढाबा भी है। तो अगर आप कल्पा में स्टे ना करके रेकोंगपियो भी स्टे करो, अगला दिन आप कल्पा चले जाओ, घूम करके वापस आ जाओ, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर आपको टैक्सीज भी मिल जाएंगी शिमला या दूसरे जगह जाने के लिए। तो किन्नौर घूमने के लिए यहाँ पे टैक्सी भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चाहे अगर शिमला, दिल्ली कहीं भी जाना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध है। तो अब आगे चलते हैं एंड लेट्स गो। रेकोंगपियो के मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद मैं फिर से सतलुज नदी के साथ साथ चल पड़ा। इस रास्ते की ब्यूटी अभी तक मानो मुझसे छिपी हुई थी। ये सीनिक व्यूज़ इतने ज़्यादा सीनिक थे मानो किसी ने पेंटिंग कर रखी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो भी बर्फ़ से ढकी हुई, और इनके बीच में से बहती हुई सतलुज नदी, सच में जैसे कोई पेंटिंग हो। और ये ठीक हमारे सामने जो भी आ रही है, ये है बास्पा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है।
और इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है करचम डैम, जो आगे चल कर के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है बास्पा और सतलज रिवर का संगम पॉइंट। यहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है। वो वाली जो नदी है वो है बास्पा रिवर, और ये जो आ रही है दिस वन इज सतलज। तो दोनों का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, दोनों नदी एक दूसरे से मिल रहे हैं। चलिए चलिए। और फाइनली ये है करचम डैम, और इसको पार करके हम एंटर करने वाले हैं बास्पा वैली। और फिर हम यहाँ से चलेंगे सांगला, जो किन्नौर का एक छोटा सा टाउन है और फेमस है वहाँ खेली जाने वाली होली के लिए। जी हाँ, सांगला की होली। जैसे ही हम बास्पा वैली एंटर करते हैं, रास्ते बिल्कुल नैरो हो जाते हैं। मेरी माने तो बास्पा वैली अगर आपको आना है तो कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ ही आइए, क्योंकि यहाँ के रोड्स बहुत ही खतरनाक और संकीर्ण हैं और जहाँ तहाँ लैंडस्लाइड होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे रुकना भी मेरे अकॉर्डिंगली सेफ नहीं है। तो फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं तुपका वैली, जहां है किन्नौर के सबसे ब्यूटीफुल 6 विलेजेस सांगला, कामरू, बदसेरी, चांदसू, रक्षम और चितकुल। और मेरा आज का स्टे है सांगला में। तो बस हम पहुंच गए हैं सांगला, और अब हम चलते हैं अपने होटल की ओर। तो अभी सांगला पहुंच चुका मैं, और सांगला में आके एक गेस्ट हाउस में मैं स्टे कर रहा हूँ, और इस गेस्ट हाउस का फ्रंट भी आपको दिखा रहा हूँ। ये है, काफ़ी खूबसूरत से गेस्ट हाउस है और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे काफ़ी सस्ते पड़ी है रूम, इकोनॉमिक रूम्स है, लेकिन सारे फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे गीज़र उपलब्ध है। अपार्ट फ्रॉम गीज़र यहाँ पे एक डबल बेड है, किंग साइज़ बेड है। उसके बाद ये लोग रज़ाई, ब्लैंकेट सारा चीज़ दे चुके हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर एक बालकनी है, और बालकनी से अगर आप उधर देखो तो आपको वो जो गांव दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो सारे बदसेरी विलेज के ही हिस्से हैं, पार्ट है। बीच में बास्पा रिवर फ्लो कर रही है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है इधर से। और यहाँ सारे जो है सेब के बगीचे हैं, ये सारे के सारे एप्पल ट्रीज़ है, एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं। वैसे अभी एप्पल का सीज़न नहीं है, लेकिन जब एप्पल का सीज़न आता होगा देन आई थिंक ये सारे के सारे भरे रहते होंगे सेब से, तब देखने में कुछ अलग ही लगता है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे अभी सेब इसमें फले हुए हैं जो दिख रहे हैं। ऊपर देखिए माउंटेन व्यू भी है, काफ़ी खूबसूरत, मतलब काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पे लश ग्रीन फॉरेस्ट है पाइन के उधर,
और ये जितने भी मकान हैं, जितने भी घर बने हुए सारे इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में। ये जगह कितनी खूबसूरत है और कितनी शांति है यहाँ पे। वहाँ ऊपर वो किन्नर कैलाश रेंज का पीछे का हिस्सा है। सुबह किन्नर कैलाश से आपको मैंने सनराइज़ भी दिखाया, तो ये उसी किन्नर कैलाश रेंज का बैक साइड है। और ये जो है रोड, ये चली जाती है सीधा चितकुल की ओर। तो कल इसी रास्ते हम लोग भी चितकुल जाएंगे। आज शाम में थोड़ा सांगला और उसके आसपास के एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के मार्केट है, फिर कुछ टेम्पल्स हैं यहाँ पे। जो बेरीनाथ टेम्पल है सांगला में सबसे फेमस, उसको भी देखेंगे। तो चलिए अब देता हूँ आपको अपना रूम टूर। तो ये है मेरा रूम जहाँ मैं अभी स्टे कर रहा हूँ। 2 दिनों के लिए मैंने इस रूम को लिया है। ये एक डबल बेड है, यहाँ पे 2 पिलोज रखे हुए हैं। इन्होंने ये कंबल भी दिया है प्लस ब्लैंकेट भी, रजाई भी है। तो ये क्विल्ट प्लस ब्लैंकेट दोनों चीज़ यहाँ प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है रात के समय। टेम्परेचर जो है करीब 6 या 7 डिग्री होती है। यहाँ 2 चेयर भी है, मैंने लगेज रखा अपना यहाँ पर अभी। ये एक मिरर प्रोवाइडेड है। और अभी मैं कुछ लैपटॉप पे अपना काम कर रहा था ऑफिस का ही। तो यहाँ खिड़की से भी अच्छे व्यूज़ आपको आ जाएंगे। अगर आप खिड़की खोल के भी सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी अभी। तो अभी ये है वॉशरूम, और अच्छा नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। गीज़र लगा हुआ है, यहाँ भी मिरर है, बेसिन है, एंड काफ़ी साफ सुथरा है। तो ओवरऑल ये प्रॉपर्टी अच्छी रही मेरे लिए, जैसा मैं खोज रहा था। इट इज़ नाइदर टू कॉस्टली और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ती है। तो एक रीज़नेबल रेट पे मुझे ये मिल गई है। और हाँ, सीज़न टू सीज़न ये वैरी करती है। इसका प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप सांगला आना चाहते हैं, अगर आपको कोई अच्छा बजट ऑप्शन चाहिए स्टे करने के लिए, तो आप यहाँ आकर के रुक सकते हैं इस होटल में, इस गेस्ट हाउस में। सांगला पहुंचने के बाद भी मुझे मेरे ऑफिस के काम से छुटकारा नहीं मिला। आफ्टर ऑल वर्क फ्रॉम माउंटेन्स मुझे एक्सपीरियंस करना ही पड़ा, कभी ना कभी। तो कैसा लगा आपको ये वाला ब्लॉग? कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगले ब्लॉग में मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा सांगला विलेज और कामरू विलेज, और दिखाएंगे आप सबको द हिस्टोरिक कामरू फोर्ट। तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले ब्लॉग्स के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन, सी यू अगेन।